हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है कि ग्रिड वर्क क्या है। जो बोलते हैं ना कि ग्रिड, सारे ट्विन फ्लेम ग्रिड वर्क कर रहे हैं या ग्रिड पे काम कर रहे हैं, या असेंशन के बाद उनका सोल पर्पस क्या होगा, सोल पर्पस फाइंड करते हैं सब लोग। तो आज इसका डिटेल वीडियो हम बताएंगे और आपके यूट्यूब मंच पे मैं आज यहाँ बैठी चैलेंज कर रही हूँ। अगर किसी ने भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाई होगी तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना और उसका लिंक भी मुझे बताना। ये जो भी नॉलेज आप ले करके आ रहे हो, ये सारी की सारी आपके अंदर से निकलेंगी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जब ट्विन फ्लेम असेंड हो करके अपनी एक फाइनल स्टेज में आते हैं तो उसको अष्ट सिद्धि नवनिधि से नवाजा जाता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ये अष्ट सिद्धि और नवनिधि से नवाजा जाता है जब आप अपनी जर्नी को कंप्लीट कर देते हैं। आपकी कॉन्शियसनेस 5D में एक्सपेंड हो जाती है। तो यही जो शरीर आपका, यही ग्रिड है और इसी को आपको असेंड करना है। कैसे, आज का हम डिटेल वीडियो लेकर के आए हैं। और वीडियो को मैंने जैसे बताया है, वीडियो को पूरा सुने और उसको समझें अच्छी तरह से। अगर आप 3D में ही उलझे रहेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है फिर। तो ग्रिड वर्क क्या है? ट्विन फ्लेम ग्रिड वर्क का क्या मतलब है? जो ट्विन फ्लेम है, हर कोई आपने चैनल पे सुना होगा, ग्रिड वर्क के लिए उस स्थान पे जा रहे हैं या वहाँ जा रहे हैं, या ग्रिड वर्क के लिए हमने इतने पौधे लगा दिए, या ये कर दिया या वो कर दिया। आपने सुना होगा। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। देखो, मैं कोई घमंड की बात यहाँ नहीं कर रही, लेकिन जिसको जितना ज्ञान है, मैंने जैसे कोच और मेंटर के बारे में बताया, जिसको जितना ज्ञान है वो आपको वही परसेगा। मीन्स जो भोजन होगा उसके पास वही आपको देगा और आप लोग उसी के अंदर गोल गोल घूमते रहते हैं। बस इनर वर्क चाहिए, इनर वर्क चाहिए। एक दूसरा मैंने नंबर ऐसा दे दिया, क्लियर लिखा हुआ है, पेड काउंसलिंग है। उठा के बस सीधा कॉल, ना दिन देखना, ना रात देखनी, ना दोपहर देखनी, कुछ नहीं देखना। तो अगर आप खुले हुए नहीं हैं, आप डायरेक्ट किसी को कॉल कर रहे हो, तो आप अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हो। आपका जन्म जन्म का जंक डीएनए कोई नहीं ले सकता। आपने नदी भी देखी होगी, पुल को एकदम खोलते हैं, अगर उसका वो उठाते हैं तो पानी कैसे बहाव में बहता है, ऐसे आपका कर्मा एकदम से आप ही के ऊपर हावी होता है, हैवी हो जाता है वो कर्मा, क्योंकि वो रिलीज होने के लिए आता है और फिर आप वहाँ से स्टॉप कर देते हैं। इनर वर्क लेने के लिए आप उठा के कॉल करते हैं, इनरोल करने के लिए आते हैं कि मुझे इनर वर्क चाहिए, आप कॉल करते हैं उठा के। तो जो आपकी सोल के अंदर जितना भी जंक डीएनए है वो एकदम से आप ही को ट्रिगर करता है। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ही ट्रिगर करता है। ये मैं कई बार बता चुकी हूँ। जिसको काउंसलिंग लेनी है, प्रॉपर व्हाट्सअप मैसेज करें, एनर्जी एक्सचेंज के साथ कॉल रखें। नहीं कर सकते तो प्लीज़ आप रात देखें, दिन देखें, कम से कम एक टाइम होता है हर चीज़ का, आप वो बिल्कुल ना करें। क्लियर? तो ट्विन फ्लेम का ग्रिड वर्क का मतलब क्या है? आपकी और आपके ट्विन फ्लेम की एनर्जी मिलकर कलेक्टिव यानी पूरी पृथ्वी की एनर्जी को हील और अपग्रेड करना, इसी को ग्रिड वर्क कहते हैं। ग्रिड क्या होता है? अर्थ के चारों तरफ एक एनर्जी ग्रिड यानी जाल होता है। पृथ्वी के चारों तरफ, आपके शरीर के चारों तरफ एक जाल है, कॉन्शियसनेस ग्रिड। जैसे इस धरती के ऊपर कितनी कॉन्शियसनेस है जो अपग्रेड हुई है। जैसे बोलते हैं ट्विन फ्लेम 1,40,000, एक और किसका मैसेज आया था 1,44,000 है। एक साल से, 5 साल से तो मैं ही सुन रही हूँ 1,40,000। क्या अभी तक असेंड ही नहीं हुए वो? मतलब बस भेड़ की तरह चाल चलनी है लोगों को, नॉलेज कुछ नहीं है, अपना दिमाग लगाना नहीं है। एक भेड़ कुएं में गिरी है तो सबको गिरना है बस। एक ने बोल दिया 1,44,000 है तो 1,44,000 ही है। 5 साल से तो मैं ही सुन रही हूँ 1,44,000 है, 1,44,000 है। क्या 5 साल में कोई हुए ही नहीं? उन्हीं के अंदर हम भी हैं, मेरे भी स्टूडेंट रहे हैं, उनके भी स्टूडेंट हैं। तो क्या इतने ही रहेंगे? ये दिमाग यूज किया करो, अंदर की कॉन्शियसनेस को यूज किया करो। कॉन्शियसनेस ग्रिड, लाइट ग्रिड और 5D ग्रिड, 3 तरह की ग्रिड होती हैं। ये ग्रिड इंसानों के इमोशन, कैसे बनती है ग्रिड? इंसानों के इमोशंस,
थॉट और स्पिरिचुअल एनर्जी से जुड़ा होता है। ये ग्रिड, जो ग्रिड है पृथ्वी के चारों तरफ, ये इमोशन, थॉट्स और स्पिरिचुअल एनर्जी, जैसे अपना शरीर बना किससे जुड़ा है? इमोशन, थॉट जो ओवर थिंकिंग चलती है, और स्पिरिचुअल एनर्जी जो अभी आप इनर वर्क कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम में इसका क्या रोल होता है, क्या रोल निभाते हैं ट्विन फ्लेम? ट्विन फ्लेम सिर्फ रिलेशनशिप के नहीं आते, रिलेशनशिप के लिए नहीं आते, उनका मेन पर्पज होता है प्लेनेटरी हीलिंग। जो प्लेनेटरी है उसको हील करना, प्लेनेट को हील करना, प्लस कॉन्शियसनेस शिफ्ट। प्लेनेटरी को हील करना और कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करना। कैसे? जब आप इनर वर्क करते हैं, जब आप सेल्फ लव में आते हैं, जब आपकी ईगो रिलीज होती है या ईगो रिलीज करते हैं, आपकी एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट होती है, और फिर वो एनर्जी सिर्फ आप तक नहीं रहती, वो पूरे ग्रिड में फैलती है। वो जो एनर्जी है वो सिर्फ आप तक नहीं फैलती, वो पूरे के पूरे ग्रिड में फैलती है। जैसे मैंने फरसे का उदाहरण दिया, संजीवनी का उदाहरण दिया, कि आपके शरीर के अंदर ही सब कुछ है, वो हड्डियां ऐसी बन जाती है, टोटल वो डिवाइन का डीएनए बन जाता है। क्लियर? तो ये पूरी की पूरी ग्रिड पर फैलती है। ग्रिड वर्क कैसे होता है? आप कॉन्शियसली भी कर सकते हो और अनकॉन्शियसली भी कर रहे हो। इनर वर्क सबसे पावरफुल है। इनर वर्क जो आप करते हैं सबसे पावरफुल, हीलिंग, फॉरगिवनेस और आपका लेट इन गो, यही सबसे बड़ा ग्रिड वर्क है। जो आपको बोले ना कि बाहर जाके हम ग्रिड वर्क कर रहे हैं, उनको ये 4-5 चीज़ें बता देना आप लोग। जितने भी मेरे स्टूडेंट, अगर उनके सामने ये चीज़ आए तो ये बिंदास होके उनको बोल देना, आगे से होके बोलना। हीलिंग, फॉरगिवनेस, लेट एंड गो, ये सबसे बड़ा ग्रिड वर्क है। आप कहीं भी बैठ के कर लो, भागने की ज़रूरत नहीं है आपको कहीं पे भी। इसमें क्या करना है? इनर वर्क, एनर्जी वर्क क्या है इसमें? जो ग्रिड वर्क में एनर्जी वर्क क्या है? हार्ट चक्रा एक्टिवेशन, लाइट विजुअलाइजेशन, जो आपकी लाइट बॉडी एक्टिवेट होती है। सेंडिंग लव टू अर्थ, आप अर्थ की तरफ लव को भेजते हैं, या आप अपने शरीर में खुद सेल्फ लव में आते हैं, ऑटोमेटिक आप लव स्प्रेड करते हैं। आप कॉन्शियसली ग्रिड में लाइट भेजते रहते हैं। जैसे जैसे आप इनर वर्क करते हैं, जैसे जैसे आप इनर वर्क, आप तो अपने रांडे रोने रोते रहते हो, लेकिन आपको नहीं पता अनकॉन्शियसली आप ग्रिड वर्क कर रहे हो। यही ग्रिड वर्क है, अलग से कुछ भी नहीं है। कहीं आप सोचे कि अलग से कोई ऐसे अल्लादीन का चिराग आएगा और मैं बैठ के जाऊंगी और मैं ये करूंगी, जो आपको ऐसा कुछ भी बोले, बिंदास आप जवाब दे देना उनको। क्लियर? आप कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली ग्रिड वर्क कर रहे हैं। अच्छा, इसमें नंबर 3, पोर्टल और न्यू मून, फुल मून जो होते हैं आपके, वो ग्रिड वर्क में कैसे हेल्प करते हैं? 111144 ल्यूनर इक्लिप्स, इन डेज पर ग्रिड ज़्यादा एक्टिव होता है। जो न्यू मून हो गया, फुल मून हो गया, 1111 हो गया, 44 का पोर्टल हो गया, जो अभी गया है ये 44 का पोर्टल, लूनर इक्लिप्स हो गया। इन डेज पर ग्रिड ज़्यादा एक्टिव होता है। ट्विन फ्लेम नेचुरली ग्रिड वर्क करते रहते हैं, क्योंकि वो कभी भी अपना इनर वर्क नहीं छोड़ते, वो नेचुरली करते रहते हैं। ग्रिड वर्क क्या साइन है कि आप ग्रिड वर्क कर रहे हैं? बिना रीज़न के इमोशन रिलीज होना, बिना कोई रीज़न के आपका जो रोना गाना वो रिलीज़ होना, बहुत ज़्यादा थकान और नींद आना, अचानक पीस फील होना, लोगों के लाइफ में पॉजिटिव चेंज आना। जब पॉजिटिव चेंज आने लगे आपके, तो समझ लो आप ग्रिड वर्क कर रहे हैं। अभी इतनी खुशखबरी मिल रही है मुझे, इतनी खुशखबरी मिल रही है, मैं सबको ब्लेसिंग दे रही हूँ, और इसके माध्यम से, कि चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, कि सबकी अपॉर्चुनिटी खुल रही है, सबकी। किसी के प्रमोशन हो रहे हैं, किसी की जॉब लग रही है, किसी के बच्चे पूरी उससे पास हो रहे हैं। मतलब हर एक सिंगल पर्सन का इनर वर्क का इतना प्रभाव पड़ रहा है। तो ये ग्रिड वर्क आप अनकॉन्शियसली कर रहे हो। ठीक है? लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज आना, इसका मतलब आप सिर्फ खुद के लिए नहीं, कलेक्टिव के लिए काम कर रहे हो, कलेक्टिव के लिए कर रहे हो। ट्विन फ्लेम जर्नी का जो मेन गोल सिर्फ यूनियन नहीं है,
रियल गोल कॉन्शियसनेस जो कॉन्शियसनेस अपग्रेड है, न्यू अर्थ क्रिएशन। आप न्यू अर्थ को क्रिएट कर रहे हैं। आप सिर्फ अपने ट्विन फ्लेम को हील नहीं कर रहे, आप पूरी पृथ्वी की एनर्जी को अपग्रेड कर रहे हैं। क्लियर? आप जानते हैं आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ एक रिलेशनशिप तक नहीं रही। आप जो भी कर रहे हैं, जो भी इनर वर्क आप कर रहे हैं, पूरी अर्थ की एनर्जी को हील कर रहे हैं, पूरी की पूरी अर्थ एनर्जी को, क्योंकि शरीर हील हो रहा है। यही तो अर्थ है, यही बाहर है, यही अंदर है। हील कर रहे हैं। जब आप रोते हो, हील करते हो, तो सिर्फ आप नहीं बदलते, पूरी अर्थ जो अर्थ की ग्रिड है वो शिफ्ट होता है, पूरा अर्थ ग्रिड शिफ्ट होता है। जब आप रो के ऊपर की तरफ शिफ्ट होते हो, रोना गाना बंद हो जाता आपका। इस पृथ्वी के चारों तरफ जो इनविजिबल एनर्जी है, उसके ऊपर अनकॉन्शियसली आप काम कर रहे हो, जिसे हम ग्रिड कहते हैं। ये ग्रिड बना किससे है? ह्यूमन इमोशन। ह्यूमन इमोशन का जो जाल, दुख, सौरो, पेन, दर्द, इन सब से ये ग्रिड बना हुआ है। जो कैसी वाइब्रेशन छोड़ रहे हैं, जो पशुओं की जो ये काट मार काट, और ये जब जैसे उनके ऊपर क्रूरता चलती है, या ह्यूमन अपने इंडिया में ही देख लो, वो जो एक दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं, उनके कैसे, उनके अंदर क्या क्या एनर्जी उनके अंदर है, इसी से ये ग्रिड बना हुआ है। ये जो ग्रिड बना हुआ है, इसी से ह्यूमन इमोशन से, थॉट से, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से। इसलिए जब ह्यूमैनिटी फियर में होती है तो अर्थ हैवी फील होता है। आप लोगों को भी फियर में पता नहीं किस चीज़ का डर अंदर से लग रहा है। जब कलेक्टिव में ह्यूमैनिटी फियर में होती है, कलेक्टिव में, इलेक्शन के टाइम देखो, किसी भी तरह कोई कहीं बम ब्लास्ट हो गया, कोई कुछ हो गया, कहीं कोई मार दिया, कुछ हो गया ऐसा, या न्यूज़ चला देंगे चैनल के ऊपर, तो क्या है, आप एकदम से फियर में आ जाते हैं। ही ह्यूमैनिटी को फियर में रखने का एजेंडा चल रहा है, जिससे कि ये ग्रिड जो मदर अर्थ है ये एक्सपेंड ना हो सके। लेकिन ट्विन फ्लेम इस जाल को तोड़ रहे हैं। उनके ऊपर किसी चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो अपना बिंदास काम कर रहे हैं, सारे के सारे। आप लोग देख रहे हो ना, काम कर रहे हो आप। और जब लव बढ़ता है, अर्थ लाइट फील होती है। कभी कभी आपको जब प्यार होता है तो आप क्या लाइट फील करते हैं। ट्विन फ्लेम का रियल पर्पज सिर्फ मिलना नहीं, उनका मिशन है प्लेनेटरी हीलिंग, कॉन्शियसनेस अपग्रेड। जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हो तो आपकी जो इंटेंस पेन क्यों होता है आपको, क्योंकि आप सिर्फ अपना नहीं, कलेक्टिव कर्मा रिलीज कर रहे होते हैं। सबका कर्मा है कलेक्टिव, उसको आप रिलीज करते हैं। इसलिए आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, आपको पेन जो इतना सारा आप पूछते हो ना, ट्विन फ्लेम जर्नी में इतना पेन क्यों है, इतना इंटेंस पेन क्यों है, क्योंकि आप सिर्फ अपना नहीं, कलेक्टिव का कर्मा रिलीज कर रहे हैं। ये कैसे होता है ग्रिड वर्क? जब आप कॉन्शियसली भी जो आप कॉन्शियसली हीलिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को माफ़ कर रहे हैं, अपने आप को प्यार में लेकर के आ रहे हैं, ये सारे के सारी चीज़ें इसी से होती हैं, है ना। आप सडन कह देते हो मैम जी नींद बहुत आ रही है, लेजीनेस हो रहा है, लथार्जिक हो रहा है, ये सारे इसी के हैं, ये सब इसी का पार्ट है कि हील हो रहा है। और ये वीकनेस नहीं है, स्पिरिचुअल वर्क है ये। डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन का क्या रोल है ग्रिड वर्क में, दोनों का रोल क्या है? डिवाइन फेमिनाइन हार्ट एनर्जी होल्ड करती है, लव स्प्रेड करती है, हार्ट में जो हैवीनेस है उसको होल्ड करती है और लव को स्प्रेड करती है। डिवाइन मैस्कुलाइन एक्शन लेता है और रियलिटी में चेंज लाता है। जब दोनों बैलेंस होते हैं, ग्रिड पावरफुल शिफ्ट करता है। जब दोनों के दोनों बैलेंस होते हैं, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों एनर्जी बैलेंस होती है, तब ग्रिड पावरफुल शिफ्ट करता है। इसका डीप ट्रूथ क्या है? डीप ट्विन फ्लेम जर्नी का गोल रिलेशनशिप नहीं, सिर्फ यूनियन नहीं, रियल गोल है न्यू अर्थ क्रिएट करना, और आप इस मिशन का हिस्सा हैं। आप जिसको कहते हैं फ्रंट रनर हैं, आप इसका हिस्सा हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके पास ये आया है वीडियो, तो समझ लेना ये आपके लिए
ये वीडियो आप ही के लिए है और इसमें आपका मिशन शुरू हो चुका है कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली। और कमेंट में लिखें आई एम ए ग्रीड वर्कर। कोई लाइट वर्कर है, कोई स्पिरिचुअल वर्कर है, कोई हीलर है, आप क्या है? आई एम ए ग्रीड वर्कर। क्लियर? तो ट्विन फ्लेम जर्नी में इस ग्रिड का आज हमारा ये एक छोटा सा वीडियो है जो मैंने बताया कि कई लोग आपको उलझा के रखते हैं ग्रिड वर्क क्या है, क्या इसमें होता है, हम तो वहाँ जा रहे हैं ग्रिड वर्क करने, और ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। आप जहाँ भी बैठे हैं वहीं बैठ करके आप सब कुछ कर सकते हैं। जैसे जैसे ये हील होगी बॉडी, वैसे वैसे आपका अर्थ अपने आप ही वहाँ की जो कॉन्शियसनेस है जब अपग्रेड होगी तो अपने आप ही हीलिंग हो जाएगी। होप ये कन्फ्यूज़न, ये मिथ भी टूट गया आपका कि जो आपको ग्रिड वर्क करते रहते हैं, है ना। तो ऐसे यूनिक वीडियो आपके पास आते रहेंगे और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।